ऑफिशियली कंज जो नाम बना वो 91 में बना। यूजुअली दुबई में समर के टाइम मई से लेके अगस्त सितंबर काफ़ी स्लो होता है क्योंकि टूरिस्ट भी कम होते हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है दिसंबर से लेके फेब तक 45 डेज एटलीस्ट। तो उसमें ऑफर्स होते हैं और काफ़ी सारे प्रमोशन होते हैं। लेकिन अर्जुन एक चीज़ बताइए, क्योंकि अभी डिजिटल गोल्ड भी काफ़ी हाइप बना हुआ है ना, लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो क्या उस चीज़ की वजह से गोल्ड का मतलब जो ज्वेलरी है उस पर कोई असर पड़ा है? पहले जैसा नहीं है क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो लोग थोड़ा सोच रहे हैं गोल्ड लेने के पहले। मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स जो आप प्राइस अभी देख रहे हैं उससे इफ डबल नहीं तो एटलीस्ट इसका बहुत डिफरेंस आएगा। जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अभी गोल्ड है मैं बोलता हूँ। आई थिंक कंपेयर टू स्टॉक्स, कंपेयर टू क्रिप्टो। नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। दुबई के गोल्ड मार्केट में इस समय एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। शादियों का मौसम शुरू होते ही यहाँ की गलियां फिर से जगमगाने लगी हैं और मैं इस वक्त दुबई के उसी मशहूर बाजार में मौजूद हूँ जिसे पूरी दुनिया गोल्ड सूक के नाम से जानती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने का दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। दुबई में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद लोग गहने खरीद रहे हैं या फिर बाजार की रौनक कुछ कम हो गई है? लोग क्या चुन रहे हैं, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड, हल्के गहने या भारी गहने, 18 कैरेट का सोना या 24 कैरेट गोल्ड? दुबई में सोने का ये मिजाज समझने के लिए हम आज आए हैं गोल्ड सूक, जहां हम कंज ज्वेलर्स के डायरेक्टर अर्जुन धनक से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में दुबई का गोल्ड मार्केट किस हाल में है और आने वाले दिनों में यहाँ का माहौल कैसा रहने वाला है। हम अभी इस वक्त कंज ज्वेल्स में हैं और क्योंकि पूरा मार्केट इन दिनों, गोल्ड मार्केट स्पेशली, बहुत ज़्यादा खबरों में है। गोल्ड को लेकर के जो दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और दुबई का गोल्ड मार्केट अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अर्जुन से। अर्जुन जो कि डायरेक्टर हैं कंज के, और कंज के बारे में एक खासियत है कि कंज 1991 में, अर्जुन है ना, ऑफिशियली 91 में एस्टैब्लिश हुआ था। हाँ, दुबई में। तो मैं चाहूंगी कि अर्जुन पहले आप थोड़ा हमें कंज के बारे में बताएं कि ये जब शुरू हुआ आपका यहाँ पे दुबई में गोल्ड सूक में ये मार्केट, और अभी आप लोग कहाँ कहाँ पर हैं, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताएं। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो 4th जनरेशन है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पहले दुबई आए थे एज अ क्राफ्टमैन, जो सोना जो बनाते हैं। शॉप नहीं थी उस टाइम पे 50s में। तो आप लोग गुजरात से हैं? गुजरात से जी। और उसके बाद जब मेरे फादर आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था उनका जो बिजनेस है ज्वेलरी का 1980s, अर्ली 1980s में। अच्छा। और उसके बाद जब ऑफिशियली कंज जो नाम बना वो 91 में बना। पहले वो आए थे तो ऐसे ही थोड़ा बहुत उनका अंकल के साथ काम किया। अच्छा। और फिर कंज 91 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद हमने एक शॉप से लेके अभी हमारे पास 13 शॉप्स है। क्या बात है, पूरा दुबई में 13 शॉप्स हैं? जी, दुबई में 13 शॉप्स हैं अभी। और कैसा चल रहा है आजकल मार्केट, कैसा चल रहा है, आप बताइए मार्केट का हाल। मार्केट तो अभी गोल्ड प्राइस की वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। यूजुअली दुबई में समर के टाइम मई से लेके अगस्त सितंबर काफ़ी स्लो होता है क्योंकि टूरिस्ट भी कम होते हैं। और गोल्ड का प्राइस भी अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है
लास्ट 2 साल में। हाँ उसके वजह से काफ़ी बिजनेस भी स्लो हो गया है। हाँ ऑल टाइम हाई हो गया है। हाँ ऑल टाइम हाई चल रहा है रेट। जी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सीज़न जो हम बोलते हैं दिवाली और वेडिंग सीज़न, उस टाइम पे थोड़ा होपफुली बिजनेस पिकअप हो जाएगा। दिवाली की शॉपिंग, धनतेरस और मेन वेडिंग जो शॉपिंग मतलब ब्राइड को करनी होती है वो तो होगा ही। बस हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कुछ बिजनेस आए। तो यही वाला जो सीजन होता है यही बहुत अच्छा चलता है, या फिर क्योंकि दुबई का गोल्ड तो हर सीजन में इतना फेमस है, हर सीजन में लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, है ना? तो हर सीजन में ही अच्छा चलता है या ये ही मेन सीजन होता है आप शादियों के आसपास वाला होता है? हमारे लिए सेम जैसे इंडिया है वैसे दिवाली, फिर वेडिंग सीजन और यहाँ पे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है दिसंबर से लेके फेब तक, 45 डेज एटलीस्ट। तो उसमें ऑफर्स होते हैं और काफ़ी सारे प्रमोशन होते हैं और सारे ज्वेलर एक साथ प्रमोशन करते हैं। तो उस टाइम पे मतलब कस्टमर भी आते हैं और मतलब बिजनेस भी अच्छा होता है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया पहले जैसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो लोग थोड़ा सोच रहे हैं गोल्ड लेने के पहले, और जो ले रहे वो पहले जैसे नहीं ले रहे। जो बड़ा परचेज होता था वो कम हो गया है गोल्ड प्राइस की वजह से। तो जो बड़ा परचेज जो जैसे मैंने बताया वो वेडिंग शॉपिंग जब सीजन होगा तभी होगा। आपको क्या लग रहा है कि प्राइस कुछ कम होगा क्या? अभी तो बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन, नॉट बिजनेस, मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स जो आप प्राइस अभी देख रहे हैं उससे इफ डबल नहीं तो एटलीस्ट इसका बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक ठाक बढ़ जाएगा। डेफिनेटली। तो मतलब अभी जो गोल्ड का जो प्राइस हिट हुआ है ऊपर, अभी उसको कम होने की कोई आसार नहीं है। हाँ, अगर होगा तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कम हो जाए प्राइस, तो थोड़ा हम 4 दिन बाद ले लें। वही प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि कम होगा और जो लेना है वो फिर डिले करके जब प्राइस बढ़ता है तो वो आई थिंक अगर आप लंबे रिकॉर्ड चेक करो गोल्ड का, अब 1950 से अगर आप गोल्ड चेक करो जब 1 आउंस का प्राइस $30 था, अभी 3,700 ऑलमोस्ट 3,800 पहुंच गया। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अभी गोल्ड है, मैं बोलता हूँ। आई थिंक कंपेयर टू स्टॉक्स, कंपेयर टू क्रिप्टो, किसी से भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें गोल्ड ही अभी नंबर 1 है। अभी नहीं, आई थिंक नेक्स्ट लाइफ टाइम तक गोल्ड ही। लेकिन अर्जुन एक चीज बताइए, क्योंकि अभी डिजिटल गोल्ड भी काफी हाइप बना हुआ है ना, लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस चीज की वजह से गोल्ड का मतलब जो ज्वेलरी है उस पर कोई असर पड़ा है? आई थिंक ज्वेलरी और गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसे डिजिटल गोल्ड है उसमें डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। तो जिनको ज्वेलरी लेना है वो फिर भी स्टोर में आके ज्वेलरी लेते हैं, और हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर आपको डिजिटल गोल्ड चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए इनके पास ऑप्शन है कि ये डिजिटल गोल्ड भी है इनके पास, तो आप डिजिटल गोल्ड के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। जी डेफिनेटली, गोल्ड आप डिजिटल लो या फिर स्टोर में लो, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट आपको मतलब ईज़ के लिए हम लोगों ने ऑप्शन दिया है कि आप घर बैठे भी डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं, आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं डिजिटली वेबसाइट से अगर आपको चाहिए तो। पर अर्जुन एक चीज़ बताइए कि क्या मतलब आपको डिजिटल गोल्ड वाले आपके पास कस्टमर ज़्यादा हो रहे हैं या ज्वेलरी वाले हो रहे हैं, या ज्वेलरी का जो है क्रेज़ वो अभी तक लोगों में है? नहीं, ज्वेलरी का क्रेज़ डेफिनेटली अभी भी है। डिजिटल गोल्ड जो है वो जो मिलेनियल्स या जेन ज़ी जो लेस देन 30 इयर्स है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उनका भी परचेज वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेस देन 10 ग्राम्स। और जो रियल सीरियस बायर्स है वो डेफिनेटली स्टोर में आके फिजिकल गोल्ड भी लेते हैं और ज्वेलरी भी लेते हैं। वेडिंग सीजन में कुछ ऑफर्स हों आपके? जी, हम लोग एवरी दिवाली और धनतेरस में ऑफर्स रखते हैं, तो इस साल भी होगा। इस साल क्या होगा? मतलब मुझे लगता है कि व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इस साल क्या ऑफर होगा ताकि वो प्लान करें। अभी बहुत मतलब अर्ली है, लेकिन डेफिनेटली जब दिवाली आएगा तो हम कुछ ना कुछ ऑफर रखते हैं। लास्ट ईयर जैसे हमने फ्री गोल्ड कॉइन्स दिए थे,
और सेलेक्टेड आइटम में हमने लेस मेकिंग भी दिया था। तो कुछ ना कुछ रखेंगे इस साल भी डेफिनेटली, कुछ गिव अवेज हो गए। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पर जो गोल्ड सूक में, मतलब ये मीना बाजार है ना, यहाँ गोल्ड सूक ये गोल्ड सूक है, हाँ, मेन गोल्ड सूक। तो यहाँ के अलावा आपकी बाकी के और शोरूम कहाँ पर हैं? हमारी शॉप्स है गोल्ड सूक में, मीना बाजार में, और गोल्डन डायमंड पार्क जो मॉल ऑफ द एमिरेट्स के पास है वहाँ। टोटल 13 है हमारे ये एरिया में 11 है। अच्छा, इस एरिया में ही आपके 11 है। वेरी नाइस। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मतलब गोल्ड का रेट कम हो जाए। हालांकि अर्जुन की बातों से लग रहा है कि रेट कम नहीं होगा। रेट कम नहीं होगा, आपको आग बंद करके लेना है। आपको आग बंद करके लेना है और प्रे करना है कि ऊपर जाएगा। प्रे करने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड है, उसके बाद ऊपर चला जाए। तो इसलिए जल्दी जल्दी ले लीजिए क्योंकि मार्केट बहुत अप जाने वाला है ना, जैसा कि अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है, खबरों में भी बना हुआ है कि लोग हैवी वेट की जो ज्वेलरी है वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? प्राइस इतना अप हो गया इसी वजह से? वही एक रीज़न है, बिकॉज अगर आप देखो लास्ट ईयर और इस साल लोगों का जो एक्सपेंसेस है, सैलरी है, सब सेम मेंटेन हुआ है, लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने प्लान किया है कि दिवाली के लिए दिरहम में 10,000 का कुछ खरीदी करना है, तो पहले आपको 10,000 में आपको शायद 15 से 20 ग्राम तक का कुछ मिलता था। अभी वो इस सेम 10,000 में आपको कम वेट में मिल रहा है, मतलब 10 ग्राम या 12 ग्राम तक मिलता है। तो डिमांड मतलब लाइट ज्वेलरी की ज़्यादा है अभी इन दिनों? जी डेफिनेटली, बिकॉज लोगों का जो मेंटालिटी है कि गोल्ड में साल में इतना खर्च ना है, उतना ही खर्चते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड कम मिल रहा है। हाँ। और दूसरा ये है कि जो पहले लोग सिर्फ 22 कैरेट लेते थे, अभी काफ़ी लोग 18 कैरेट भी ले रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्या ये सच है कि दुबई का जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी वगैरह बाकी जैसे इंडिया के गोल्ड के कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर है? ऐसा मतलब ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? एक नॉर्मल आदमी कैसे पता लगा लेगा कि मतलब वो प्योरिटी क्या है, कैसे मालूम चलेगी? दुबई का जो बेस्ट है, आप कोई भी शॉप में जाएंगे, हमारे अलावा भी कोई भी शॉप में जाएंगे, वहाँ पे गारंटीड आपको जो प्योरिटी बताया गया वही प्योरिटी मिलेगा। रीज़न ये है कि दुबई में लॉ और गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एवरी मंथ वो लोग रैंडमली 3 से 4 आइटम लेके सेंट्रल लेबॉरेटरी, दुबई गवर्नमेंट खुद चेक करता है उसका प्योरिटी, और अगर उसका प्योरिटी कम निकला तो वो शॉप सील कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी को रिस्क नहीं लेना है, कोई ओनर प्योरिटी में कभी भी कुछ नहीं करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे बहुत ही सेफ है। तो आप अगर गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो दुबई से ही खरीदें क्योंकि यहाँ प्योरिटी वाला प्रॉब्लम नहीं है। यस डेफिनेटली। वेरी नाइस। अच्छा अर्जुन, एक तो हो गया कि प्योरिटी यहाँ का है ना, उसके अलावा और क्या रीजंस हैं और क्या वजह हैं जिसकी वजह से ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी जो है वो दुबई से खरीदनी चाहिए? देखिए, दुबई ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर एक कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। तो इंडियन के अलावा यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं और अमेरिकन्स आते हैं, अफ्रीकन्स, सारे जहाँ से आते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग ज्वेलरी भी वैसे ही रखते हैं कि सारे लोग को पसंद आए वैसा। तो हमारा जो ज्वेलरी है वो सिर्फ इंडियन ज्वेलरी नहीं है, हमारे पास इटालियन भी है, टर्किश डिज़ाइंस भी है, हमारे पास हांगकांग से भी बहुत ज्वेलरी आता है, यूएस से भी बहुत ज्वेलरी आता है। मतलब आपको जो इंडिया में नहीं मिलेगा वो डिज़ाइंस हमको यहाँ पे देखना मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है इंडिया में और यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आपको दुबई में डिफरेंस मिलेगा गोल्ड प्राइस में। और मेकिंग चार्जेस भी बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि बहुत कम्पिटिटिव है। हर एक शॉप को मतलब उनको चाहिए कि हमारे यहाँ से ले, तो हम मेकिंग चार्जेस भी बहुत ही रीजनेबल करते हैं कस्टमर के लिए। मेकिंग चार्जेस पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं? जी डेफिनेटली। हमारा ऑल ईयर राउंड है, ऐसा नहीं है कि हम एक ही टाइम पे डिस्काउंट देते हैं। हम बिलीव करते हैं कि कस्टमर को फेयर प्राइस देना चाहिए। तो कोई भी कस्टमर आते हैं हम श्योर करते हैं कि हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही फेयर होता है।
आपके पास मतलब ज़्यादा कस्टमर कहाँ से आते हैं? क्या टूरिस्ट ज़्यादा हैं आपके पास, या आपके पास मतलब लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो हैं, या इंडियन हैं, या पाकिस्तानी? मतलब कहाँ का कस्टमर आपके पास सबसे ज़्यादा है? तो जैसे मैंने बताया सब जगह से आते हैं, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा बताऊं तो ऑब्वियसली इंडिया से आते हैं। और ओवरऑल एशियंस मतलब उसमें सब आ गए, पाकिस्तानी भी आ गए, उसमें श्रीलंकन भी आ गए, नेपाली भी आ गए, और उसके बाद ऑफ कोर्स यूरोपियंस, और वो भी मतलब लेते, इतना बड़ा परचेज़ नहीं करेंगे लेकिन वो भी कुछ ना कुछ छोटा, दुबई आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और चाइनीज़ भी लेते हैं काफ़ी। तो आप लोग सिर्फ दुबई में ही हैं या दुबई के बाहर भी कहीं हैं? नहीं, हमारा बस दुबई में ही है। तो कभी सोचा नहीं कि इंडिया में भी होना चाहिए? नहीं, अभी इंडिया में तो बहुत ही ज्वेलर्स हो गए, और वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अर्जुन, जो आपकी जर्नी रही गुजरात से लेकर के यहाँ पे और सेटअप वाली, मतलब वो कितना इजी रहा इस मार्केट में अपने आप को बनाना और इस पोजीशन पे पहुँचना कि आज की डेट में आपके मतलब 13 शोरूम हो चुके हैं, यहाँ पे 13 दुकानें हैं। तो वो जो जर्नी थी वो कितनी आसान थी या कितनी मुश्किल थी? मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल तो मैं बोल सकता हूँ मेरे फादर का था, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था और उनके पास बोल सकते हैं कि कुछ नहीं था। उन्होंने जो कमाया उसी को री इन्वेस्ट करके उन्होंने खुद का किया। तो उस टाइम पे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थी। उस टाइम पे इंडिया और दुबई में कंपैरिजन करेंगे तो दुबई इतना डेवलप भी नहीं हुआ था अर्ली 90s में। और अभी के जो चैलेंजेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, और काफ़ी सारा रूल्स और रेगुलेशंस भी आ गए, जो इंक्लूडिंग वैट, और ये सारे चैलेंजेस पहले हमारे पास नहीं थे। पहले कोई टैक्स ही नहीं था, अभी वैट आ गया, अभी इस साल से कॉर्पोरेट टैक्स भी आ गया है। तो काफ़ी सारा जो चेंज हुआ है। बाकी जो मेन जो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्ट्रगल था वो मेरे फादर ने किया था, तो ऑल क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो उस टाइम पे जो सर्वाइव, क्या स्ट्रगल है एज आप क्योंकि डायरेक्टर हैं इसमें, और आपके लिए क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि एक ज्वेलरी ब्रांड को आपको चलाए रखना है, बनाए रखना है, और उसको मतलब उसमें कस्टमर आते रहे, धंधा अच्छे से चलता रहे, उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है आपका? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप 10-15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट जो था वो मतलब ज़्यादातर हमारे लोग ही थे, गुजराती, और अभी धीरे धीरे बहुत सारे आ गए, इंडिया से भी बहुत सारे आ गए, और जो अरब ज्वेलर है वो भी काफ़ी बढ़ गए। तो ओवरऑल मेन जो हमारे लिए डेली का जो होता है वो कंपटीशन है। बाकी तो हमारा जो ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब से लोग आ भी रहे कस्टमर। तो मतलब दुबई का जो ज्वेलरी का जो मार्केट है और जो ब्रांड्स हैं उनके लिए मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन है यहाँ पे बने रहने के लिए। हाँ डेफिनेटली। यहाँ पे शेख मोहम्मद ने जैसे बोला है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था दुबई के बारे में कि अगर आप डियर है या लायन है, डियर को वो भाग के देखना है कि वो लायन खा ना जाए उसको, और लायन को डियर को पकड़ना है। तो शेख मोहम्मद ने बोला है कि दुबई में अगर आप लायन है या डियर है, आपको रोज़ सुबह उठ के भागना है, क्योंकि डियर को नहीं चाहिए कि वो मर जाए और लायन को भी कुछ खाना चाहिए। तो हमारे यहाँ एग्जैक्टली, तो हमारे यहाँ दुबई में हर रोज़ उठ के काम करके कुछ ना कुछ नया करके कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है बेसिकली। तो आपका कुछ फ्यूचर प्लान है अभी कि आप और शॉप्स लेकर के आ रहे हैं अपनी यहाँ पर दुबई में, या नहीं, हमारा एक्सपेंशन का कोई प्लान्स नहीं है। हमारा जैसे मैंने आपको बताया, जो भी एग्जिस्टिंग है वो उसको कैसे बेटर करके और आगे बढ़ाना है। बाकी जैसे अभी शादियों का जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेन सीज़न यही होता है, इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा मार्केट एकदम गर्म रहता है ना, इसी टाइम पे आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं।
लेकिन जब ये टाइम खत्म हो जाता है तो फिर कौन, मतलब उसके बाद का जो टाइम होता है उसको आप लोग कैसे रिकवर करते हैं? दिवाली में तो भीड़ बहुत कम होती है, फिर तो टूरिस्ट आ रहे हैं जितने, अगर वो आ गए तो आ गए, है ना? जो हमारा ऑफ सीज़न अगर आप कह सकते हैं वो मार्च से लेके ऑलमोस्ट अगस्त तक होता है, जब भी थोड़ा समर शुरू हो जाता है और सारे फेस्टिवल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर ट्रेनिंग और मतलब जो स्टाफ का ट्रेनिंग है उस पे ध्यान देते हैं, फिर रिक्रूटमेंट पे ध्यान देते हैं। अगर नया स्टाफ आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, मतलब नेक्स्ट सीज़न के लिए कौन सा नया कलेक्शन डेवलप करना है। और एग्जीबिशंस में हम लोग जाते हैं जहाँ पे और डिज़ाइंस हमको देखने मिलेगी, तो उस समय हम उस पर ध्यान देते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो अभी जो लोग यहाँ पर आए दुबई और उनको वो अगर कंज आए, तो ऐसी कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं या आपकी फेवरेट कौन सी ज्वेलरीज हैं जो वो खरीदें और जिसके लिए वो स्पेशली यहाँ गोल्ड सूक आएँ और कंज आएँ? हमारा स्पेशलिटी मतलब हमारे पास आई थिंक, मैं एज अ ओनर ऑफ या डायरेक्टर ऑफ कंज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा मार्केट देखा है तो मैं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। मे बी बिकॉज हम फैमिली ज्वेलर है इसलिए हमको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप दूसरे कॉर्पोरेट कंपनीज देखोगे उनके ओनर डिज़ाइन और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका कैसे ज़्यादा फास्ट सेल होता है उन पर ध्यान होता है। तो हमारा मेन फोकस होता है कि सबसे बेस्ट डिज़ाइन राइट प्राइस पे, ऑब्वियसली हमारा ध्यान उस पर होता है। तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या है और हमारे पास क्या है, तो ओवरऑल हमारे पास डिज़ाइन वाइज आई थिंक सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपके यहाँ पर मतलब लोग पसंद करते हैं? हार पसंद करते हैं या अंगूठियाँ पसंद करते हैं या टॉप्स, मतलब सब चीज़, किस चीज़ का सब चीज़। और हमारा कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके कुछ डिज़ाइंस मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जैसे किसी को कहीं से गले का हार लेना है तो वो वहीं जाएंगे, रिंग लेनी है तो वो वहीं जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आपका क्या स्पेशलिटी है कि? आई थिंक सब मैंने जैसे बताया। और हमारा दूसरा जो स्पेशलिटी है कि हम कस्टम मेड ज्वेलरी करते हैं। हमारी फैक्ट्री है जिससे इसमें वहाँ पे हम मतलब 150 वर्कर्स है, तो हम अगर आप हमको कोई डिज़ाइन देंगे तो हम उसको बना भी सकते हैं। अगर सिंपल डिज़ाइन है तो विद इन 1 वीक, थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो विद इन 20-25 डेज़ हम कोई डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच हम बना सकते हैं कस्टमर के लिए। तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं लोग? जी जी। तो अगर कोई इंडिया में है जी और उसको शॉपिंग करना है यहाँ से, तो या फिर उसको इंडिया से रह करके यहाँ पे मतलब ऑर्डर देना है आपको, तो वो क्या रहेगा पूरा प्रोसेस? अगर ऑर्डर करेंगे तो बेटर रहेगा वो 1 महीने बाद यहाँ आए और यहाँ से पिक कर लें और ऑर्डर दे दें आपको कि हमारा ये डिज़ाइन है और ये ज्वेलरी आप हमारे लिए ये बना दीजिए, तो वो प्रोसेस पूरा क्या रहता है? हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आप क्लिक करके डिज़ाइन चूज़ करके आप ऑर्डर करके हम शिप भी कर सकते हैं। ओनली जो इशू है कि अगर आप इंडिया भेज रहे हैं, मतलब हम भेज रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि पहले से सेलेक्ट कर दे और जहाँ पे आके फाइनल करके फिर पेमेंट कर दे, तो वो ऑप्शन भी है। हमारे पास डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम है जो कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो वो पूरा डिटेल्स हमारे वेबसाइट में है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अर्जुन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर वो दुबई आने का प्लान कर रहे हैं और ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कंज ज़रूर आएँ। और क्योंकि और अर्जुन धनक से हमारी जो पूरी डिटेल बातचीत है, जो कि कंज के डायरेक्टर हैं, और उसको सुन करके काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि इन दिनों दुबई का जो गोल्ड मार्केट है वो किस तरह से अप डाउन हो रहा है और जो रेट है वो अब कम नहीं होने वाला है, जहाँ रुका हुआ है इससे ऊपर ही जाएगा। तो जल्दी से कुछ प्लान कर ले लोग, है ना? जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, दुबई के गोल्ड सूक का माहौल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सोने के दाम भले ही रिकॉर्ड स्तर पर हों, लेकिन ग्राहकों का उत्साह और गहनों की चमक अब भी बरकरार है। जनक के साथ हुई हमारी बातचीत से साफ है कि आने वाले दिनों में दुबई का गोल्ड मार्केट और भी ज्यादा रौनक बिखेरने वाला है। चाहे डिजिटल गोल्ड हो या फिर फिजिकल गोल्ड, भारी गहने हो या फिर हल्के गहने, ग्राहकों की पसंद लगातार बदल रही है, लेकिन सोने की अहमियत
हमेशा से बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।